हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां आप तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। तो चलिए चलते हैं आज की इस क्लास की तरफ। जो हम यूथ सॉल्यूशन आपके लिए करा रहे थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और यूथ सॉल्यूशन में रियल एनालिसिस की जो क्लास है दो क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज तीसरी क्लास हम रियल एनालिसिस की लेकर आए हैं और ओवरऑल 130 क्लासेस आपकी हो जाएंगी। तो यूथ सॉल्यूशन पूरा करने की कोशिश करेंगे दिसंबर तक, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज की इस क्लास में किस तरीके के क्वेश्चन है और किस तरीके से हम उनको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या है आपके इस पूरे वीडियो के अंदर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा द पावर सीरीज। अब देखिए ये जो हमारे पास है भाई दोस्तों पावर सीरीज, इसको हम देखते हैं। ये यू एन जो हमें दे रखा है, समेशन एन बराबर 0 से इनफाइनाइट 2 प्लस माइनस 1 की पावर n बटे 3 की पावर n और x की पावर n। देखिए यहाँ पर जब सबकी पावर n होती है तो हम कोची रूट टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। कोची रूट टेस्ट है ना, कोची रूट टेस्ट हम यूज करेंगे, जिसमें हम लगाते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन की पावर 1/n। तो हम जब यू एन की पावर 1/n लगाएंगे तो यहाँ पर सब है 2 प्लस माइनस 1 की पावर n और बटे 3 और इंटू एक्स की सबकी पावर n है। क्योंकि n है तभी हम ये वाला टेस्ट लगाएंगे और सबकी पावर 1/n। तो n से n ये कट जाएगा। अब जब हम देखेंगे तो ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 प्लस माइनस 1 की पावर n बटे 3 इंटू एक्स। अब देखिए इसके दो केस बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट क्या बनेगा? केस नंबर फर्स्ट ये बनेगा इफ n इज इवन। अगर n को इवन मानते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी +1 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3/3 इंटू एक्स आ जाएगा। क्लियर? 3/3 इंटू एक्स आ जाएगा। एक केस तो यहाँ से जो x बचेगा सिर्फ, और ये क्या होता है लेस देन 1 पर। लेस देन 1 पर क्या होता है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट होता है। ये हम सीरीज में जानते हैं कि कोची में आपके लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन की पावर 1/n पर ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट होता है। अब केस नंबर सेकंड हम देखें। केस नंबर सेकंड कि इफ n इज ओड, अगर हम ओड रख लें तो ये -1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3x। तो हमारे पास ये कंडीशन निकल जाएगी। यानी यहाँ पर भी हम, क्योंकि हमें कन्वर्जेंट देखना, लेस देन 1 देखें तो यहाँ से जो आ जाएगा x/3 लेस देन 1 आ जाएगा, यानी x लेस देन 3। यानी x लेस देन 1 से भी है और x लेस देन हमारे पास कितने से आ रहा है, 3 से भी आ रहा है। अब ऐसा मान जो 1 से लेस देन हो, सिर्फ लेस देन, वो सिर्फ इस ऑप्शन में आ रहा है। तो इस आधार पर हम ये ऑप्शन अपना क्या कर सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि जो 1 से छोटा है वो 3 से छोटा तो होगा ही होगा। अब 1 से छोटी वाली वैल्यू सिर्फ ये वाली लाई कर रही है और कोई वैल्यू इसमें लाई ही नहीं कर रही। चलिए नेक्स्ट में इनका द वैल्यू। अब देखिए ये तो हमारे पास वैल्यू बतानी है और इसमें हमसे क्या कहा कि a कहा स्क्वायर रूट में, और ये क्यूब रूट b कह दिया, इसने क्यूब रूट b कह दिया, और इसका फिर से स्क्वायर रूट a हो गया, फिर से क्यूब रूट b हो गया। तो ये एक पैटर्न पर चल रहा है। यानी क्या चल रहा है, एक पैटर्न पर। तो ये पैटर्न क्या है कि पहले तो बोथ साइड इसे x मान लो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्यूब रूट 3, और b आ जाएगा b। आपका कितना आ जाएगा भाई, b आ जाएगा दोस्तों, ये b। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a। और फिर से आपके पास ये b तो क्यूब रूट में आ गया, ये ऐसे ही, फिर से ये क्यूब, फिर क्यूब करो बोथ साइड। तो ये x की पावर क्यूब करोगे तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा। और बराबर में क्या बचेगा, बराबर में b बचेगा। और फिर से देखिए वही प्रोसेस शुरू हो गई, यानी ये किसका मान हो गया, x का मान हो गया। फिर से वही प्रोसेस शुरू हो गई कि ये आपके पास क्या बचा, देखिए a तो ये वाला बाहर आ गया था, यहाँ b ये वाला बाहर आ गया, यानी कि a b और x बचा हमारे पास। ठीक है, a b और x बचा। और जब क्यूब कर रहे थे तो इसका a का क्यूब भी होगा भाई, a का क्यूब भी होगा। तो अब आपके पास ये x की 5 बचा, तो x बराबर आ गया 5 रूट a की पावर 3 b 5 रूट, यानी 5 रूट a की पावर 3 b। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, a हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में कहा था सम ऑफ द एक्सप्रेशन।
देखिए इसका सम बताना है एक्सप्रेशन का। अब देखिए ये जो है ना तो हमारे पास एपी टाइप की फॉर्म बनेगी, ना ये जीपी टाइप की फॉर्म बनेगी। तो करना क्या है, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए हमें एक बात पता है कि इरेशनल नंबर बन रहा है, और जब इरेशनल नंबर बन रहा है, देखिए 1/√1 + √2 बन रहा है। तो हम क्या √2 - 1 के √2 - 1 से बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। ऐसी इस वाले में कर लें आपके लिए, ऐसे लास्ट तक कर लें। 1/√2 + √3, तो इसमें भी √3 - √2 कर लो, इसमें भी √3 - √2 कर लो, और लास्ट में आपके पास 1/√80 + 81 है। तो यहाँ पर भी √81 - √80 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड कर लो। तो हमारे पास नीचे जो है वो 1 बच जाएगा सब में, क्योंकि सब में डिफरेंस देखिए 81 और 80 का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो ऊपर बचेगा √2 - 1 प्लस √3 - √2 प्लस √3 माइनस आपका अगला क्या आएगा, इसी तरीके से √3 √4 माइनस, और लास्ट में आपके पास क्या आएगा, लास्ट में आएगा √81 माइनस के √80। अब देखिए ये सब जो है ना सब कैंसिल हो जाएंगे सारे, बचेगा क्या, एक -1 बचेगा प्लस के लास्ट वाली टर्म 81। 81 9 का होता है, तो 9 ये आ जाएगा, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसको कॉन्जुगेट की मदद से सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा ए एन बी एन बी सिक्वेंस फॉर रियल नंबर सेटिस्फाइड। अब देखिए इसमें क्या कहा कि इन्होंने कहा कि ए एन जो है वो लेस देन है इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एन का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 है, देन एन ग्रेटर 1 करती है अगर कन्वर्जेंस है। इसमें हमसे क्या पूछा है कि किस तरीके की सीरीज होगी ये बताइए। देखिए पहली बात तो मॉडुलस के साथ जब लेते हैं ना, तो या तो एक्सीडेंटली कन्वर्जेंट लेते हैं या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लेते हैं। तो अब एक बात इस ऑप्शन से ही हम इसे सोल्व करेंगे। तो क्या कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली वेयर बी एन कन्वर्जेंस एब्सोल्यूट, यानी बी एन पर डिपेंड करेगा। हाँ तो ये इक्वल है, इक्वल है और मॉडुलस लगा हुआ है, तो बी एन पर डिपेंड करेगा। बी एन कन्वर्जेंस है एब्सोल्युटली, तो ए एन भी कन्वर्जेंस होगा एब्सोल्युटली। लेकिन एब्सोल्युटली होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मॉडुलस के साथ जितनी भी सीरीज हम लेते हैं वो आपके लिए कैसी लेते हैं, कन्वर्जेंसली या कंडेंसली लेते हैं। बस आप डायरेक्ट इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि ये बताइए इस तरीके का ये कैसा। अब देखिए जब भी मैंने बताया माइनस में चलते हैं ना, तो ऑप्शन भी हमें दिए हुए हैं, तो पहले मॉडुलस की वैल्यू देख लो। अगर हम यू एन मॉडुलस की बात करेंगे तो मॉडुलस आएगा 1/2n प्लस के 3। मॉडुलस क्या काम करता है, इसको प्लस कर देता है। तो यहां से पी सीरीज टेस्ट लगाने के लिए हम बी एन निकालेंगे, तो बी एन आ जाएगा 1/n हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पी का मान 1 आ जाएगा। और 1 आ जाएगा तो 1 पर हमेशा कैसा होता है, 1 पर 1 इक्वल 1 पर कैसा होता है, डाइवर्जेंट। अब देखिए ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट आ गई, और वैसे ये कन्वर्जेंट सीरीज है तो ये कंडेंसली। जब भी ये मॉडुलस डाइवर्जेंट आ जाए तो आंसर हमारा आता है कंडेंसली कन्वर्जेंट। बस इतना सी बात आपको इसमें ध्यान रखनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था सीरीज इतना इतना डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है। तो देखिए बी एन निकाल लीजिए, इसमें भी हाईएस्ट डिग्री ऊपर की कॉमन ले लो और नीचे की भी कॉमन ले लो। तो ये 1/n की पावर नीचे ले आओगे तो 5 - 1/2 हो जाएगा। तो 1/n की पावर 5 में से 1/2 को आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस के 1/2, भाई आधा घटा रहे हैं, मतलब 9/2 हो जाएगा आपके लिए, 9/2। अब इसकी कंपेयर किससे करेंगे भाई दोस्तों, इसकी कंपेयर करेंगे 1/n की पावर p से, क्योंकि p सीरीज टेस्ट लगाते हैं इसमें। p का मान आ गया 9/2। अब 9/2 ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 जब भी आता है क्या लगाते हैं हम लोग, कन्वर्जेंट। क्या लगाते हैं, कन्वर्जेंट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पीजीटी में ये पूछा गया, बहुत आराम से आप इसे कर सकते थे पी सीरीज टेस्ट का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि ये बताइए कैसी सीरीज है, डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है। देखिए ऊपर जो चल रहा है अगर हम इसे यूएन में बदलें तो ऊपर तो 1 2 3 n हो गया, और नीचे 1 3 5। 1 3 5 को आप कैसे लिख सकते हैं, ओड मल्टीपल है ये, तो इसको हम 2n - 1 लिख सकते हैं। और फिर ये 2 4 ये 2n लिख सकते हैं इसको। अगर हम भाई ये 2 4 और 6 चल रहा है, इसको 2n लिख सकते हैं। तो जब हम इसमें vn देखेंगे तो ऊपर की हाईएस्ट डिग्री जो है वो n हो गई, और नीचे की n इससे करोगे तो n स्क्वायर, तो ये 1/n बन जाएगा। तो कंपेयर जब हम इसकी करेंगे, किससे करेंगे कंपेयर, 1/n की पावर p से, तो p का मान यहाँ से 1 आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1
1 है, और 1 पर कैसा होता है, हमेशा डाइवर्जेंट होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड आप इसे निपटा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि ये कैसा 1/n, तो देखिए 1/n तो क्लोज्ड होता है, क्योंकि 1/n में हम नेचुरल नंबर अपने पास रखते हैं सीक्वेंस में, यानी n का मान 1 2 3 रखेंगे तो ये सीक्वेंस बनेगा 1/1 1/2 1/3 ऐसे बनेगा। तो ये सीक्वेंस हमेशा, ये जो सीक्वेंस xn है हमारे पास, ये सीक्वेंस की खासियत ये रहेगी xn की कि ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, यानी ये 0 से तो बड़ी होंगी सारी वैल्यू और 1 से कैसी होंगी, छोटी होंगी। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, नाइदर ओपन होगा ये नोर क्लोज्ड होगा, बट बाउंडेड होगा। ना तो ये ओपन होगा ना ही ये क्लोज्ड होगा, कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो आराम से आप इसे कर सकते थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखिए पी एंड क्यू धनात्मक संख्या है, तो पी क्यू आर पॉजिटिव रियल नंबर, देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। देखिए ये ऊपर की जो सीरीज चल रही है ये n+1 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि un हम लेंगे तो n+1 की पावर ये p हो गया, और बटे नीचे जो हो गया वो n की पावर q हो गया। तो जब हम इसे लेंगे यहां से bn, तो ऊपर की जो आपके लिए n की पावर p आएगा बाहर, और नीचे n की पावर q, तो इसे 1/n की पावर q माइनस पी लिख सकते हैं। तो हम यहां से q माइनस पी से इसको, क्योंकि कन्वर्जेंट लेना तो ग्रेटर पर कन्वर्जेंट आएगा भाई, कन्वर्जेंट तो ग्रेटर पर आता है, तो ग्रेटर पर जब कन्वर्जेंट आएगा तो p की वैल्यू के लिए देखना है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p को इधर ले जाएंगे भाई, p को इधर ले गए तो q लेस देन q माइनस के 1 आ जाएगा, p को हम इधर ले गए तो आपके पास कितना बचेगा, q माइनस के 1, यानी हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो पहला ऑप्शन इज करेक्ट आ जाएगा। तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाते हैं। पहले तो हम क्या काम करें, पहले तो इसमें लिख लें इसे 1 का स्क्वायर बटे 1 का फैक्टोरियल लिख सकते थे। तो जब हम इसका un निकालेंगे तो हमारा इसका un जो हो जाएगा वो आ जाएगा n की पावर n का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए दो ये चल रही है, सॉरी एक मिनट, x की पावर n हो जाएगा भाई, और देखिए ये सब स्क्वायर में चल रही है, ये भी n हो जाएगा n की पावर, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 1 2 और 3 की पावर, और बटे n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब जब n फैक्टोरियल हो जाएगा तो जब हम इसको देखेंगे यहां से, तब हम इसमें अगर un+1 निकालें तो un+1 हो जाएगा n+1 की पावर n+1 और x की पावर n+1 और n+1 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। तो जब हम लगाएंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट un बटे un+1 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un का मान क्या है, n की पावर n, x की पावर n बटे n फैक्टोरियल, इसको इंटरचेंज कर लो, n+1 का फैक्टोरियल ऊपर ले जाओ और n+1 की पावर n+1 ऐसे लिख लो, और x की पावर n+1 ऐसे, यानी इंटरचेंज कर लो इसे। क्या फायदा हुआ इंटरचेंज करने से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर n x की पावर n, इसमें से n+1 बाहर ले लो, बचेगा क्या, n फैक्टोरियल अंदर। अच्छा ये n फैक्टोरियल है ही, और इसमें से n की पावर n+1 बाहर ले लो, बचेगा क्या, 1+1/n की पावर n, तो एक अलग लिख लो, और 1+1/n अलग लिख लो, और इसे x की पावर n डॉट x अलग लिख लो, x की पावर n से x की पावर n कट गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, n की पावर 1 n से ये कट गया, बचा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन ले लो, 1+1/n बचेगा, बटे एक तो n ये बचा है यहाँ से, और एक ये बच रहा है 1+1/n की पावर n, और एक बच रहा है 1+1/n और इंटू एक्स, देखिए ये भी कैंसिल हो गए। अब जब लिमिट रखेंगे तो इसका मान e होता है, तो 1/ex आ गया। अब ग्रेटर देन 1 पर, क्योंकि कन्वर्जेंट के लिए कहा ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट होगा, तो यानी 1/ex ग्रेटर देन 1 हो गया, तो x को इधर ले जाओ तो x लेस देन आपके लिए कितना आ गया, 1/e, x 1/e से लेस देन है, तो 1/e से लेस देन बस इसी ऑप्शन में आ रहा है, किसी और ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है, तो बस आप एकदम देखते ही लगा देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में प्रिंट हो चुका है और फिर से भी प्रिंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा, देखिए ऐसे जितने भी वो होते हैं आपके लिए भाई, ये ऑक्सिलेटरी है, यानी कि प्लस और माइनस में चल रहा है, प्लस और माइनस में चल रहा है, तो ये हमें देखना है
कि ये आपके लिए, देखिए पहली बात तो मोनोटोनिक ऐसे सीक्वेंस में नहीं होता, क्योंकि एक प्लस की आती है, एक उसकी होती है। तो मोनोटोनिक को तो छोड़ दो आपके लिए, क्योंकि ये मोनोटोनिक वाली कंडीशन तो नहीं बनेगी। अब आप बाउंडेड देखो। अगर आप बाउंडेड देखो तो ये सीक्वेंस असल में क्या बन रहा है, इस सीक्वेंस को आप देखोगे तो -1 की पावर n+1 1/n बन रहा है, ये बन रहा है सीक्वेंस। देखो क्योंकि n की पावर 1 रखा तो स्क्वायर हो गया, 2 रखा तो ये, इस तरीके से हमारे पास n का मान क्या हो जाएगा, n का मान 1 2 3 ये हो जाएगा। तो देखिए ये जो 1/n वाले जितने भी सीक्वेंस होते हैं ना, ये सारे के सारे बाउंडेड होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करती है, तो इसलिए ये बाउंडेड हो जाएगा, बट मोनोटोनिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल है, डाइवर्जेंट बताना है। तो P का मान जब लेस, दो केस होते हैं, P का मान ग्रेटर देन 1 पर आपके लिए क्या होता है, कन्वर्जेंट। P सीरीज टेस्ट है ये। P लेस देन इक्वल टू 1 पर ये क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो बहुत ही आराम से आप इसे कर लेंगे, आराम से हो भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि भाई इसके बारे में बताइए, क्या ख्याल रखते हो आप। तो इसमें देखिए भाई ये क्या बन रहा है, ये एक जीपी बन रही है। क्या बन रही है, जीपी बन रही है इनफाइनाइट की। और इनफाइनाइट की जीपी में हमें देखना है, इनफाइनाइट की जीपी का सम लगा लो। अब इनफाइनाइट की जीपी का सम जब लगाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है इनफाइनाइट की जीपी, a/1 - r। देखिए a का मान 1 है, r का मान 2/3 है, यही तो r है, जीपी में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस के 2/3, यानी ऊपर इसे इंटरचेंज करके ऊपर ले जाएंगे 3। 3 एक कैसी वैल्यू है, अगर हम देखें तो ये वैल्यू आपके लिए क्या है, एक फाइनाइट है। तो वैसे भी ये अभिसारी यानी कन्वर्जेंट हो जाएगा, आराम से आप इसे देख सकते हैं। ये कन्वर्जेंट, 3 क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना, और ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट आ जाएगा। नेक्स्ट उनका द सीरीज UN ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट ऑफ डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू इतना इतना, देन दिस सीरीज। भाई हाँ ये होता है, यही तो हमारा डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट होता है। डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट में जब UN/UN+1 ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है, और लेस देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट होता है, और बराबर 1 पर क्या होता है, केस फेल हो जाता है। तो ये बहुत आराम से, ये सारे टेस्ट को आपको अगर पढ़ना है तो हमारे ग्रेस एकेडमी के ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लें। वहां पे मैंने सारे टेस्ट क्रम से ये पढ़ा रखे हैं, और उसमें से आपको एकदम समझ में भी आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर हम पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक कोशी कोची सीक्वेंस। भाई कोची सीक्वेंस की बात है तो ये डायरेक्ट थ्योरम है आपके लिए, क्या है, कोची सीक्वेंस। तो कोची सीक्वेंस कैसी होती है, एवरी कोची सीक्वेंस इज अ बाउंडेड। तो ये परिबद्ध होती है, बाउंडेड होती है कोची सीक्वेंस, है ना, ये तो थ्योरम भी है, हम पढ़ते थे बीएससी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस है क्लस्टर पॉइंट। हाँ क्लस्टर पॉइंट होता है, और ये वोल्जानो-ब्रेस्टो थ्योरम होती है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लेना, ये कई बार पूछी जा चुकी है। जिसका कोई लिमिटिंग पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट होता है तो वो आपके लिए वोल्जानो और ब्रेस्ट्रेस थ्योरम होती है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों। तो इसे आप लोग तैयार कर लेना, टीजीटी 2011 में भी पूछी गई। अगला है देखिए UN। अब देखिए सम ऑफ द सीरीज हमारे पास है, यानी ये हमारे पास है, तो इसका हमें योग बताना है। तो अब देखिए इसमें अगर हम 1 रखना स्टार्ट करें तो पहला जो एलिमेंट बनेगा 1 रखने से 1 2 3, यानी ये बन रहा है 1 2 और 3, इस तरीके से बन रहा है। फिर जब हम 2 रखेंगे तो 2 रखने से क्या बनेगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि 2 रखने से क्या बन रहा है, 3 रखने से क्या बन रहा है, 4 रखने से क्या बन रहा है। अब ऐसे अगर देखोगे तब जाके कहीं ना कहीं सम निकल कर आएगा आपके सामने। तो हमारे पास क्या है, देखिए इसमें एक तरीका ये है कि आप इसमें योगफल हमसे पूछा है, तो n का मान अगर हमने 1 रख लिया तो 1 रखने से हमारे पास 1 × 2 × 3 आया। अच्छा इसके पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम कर लें तो पार्शियल फ्रैक्शन से क्या बनेगा भाई, n बराबर मैंने बताया n इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2। तो 0 इसको छोड़कर बाकी सब जगह रख दो, तो n और यहाँ रख दो 0 + 1 और 0 + 2 प्लस 1/, ऐसे ही इसमें -1 रख दो, n की जगह -1 रख दो, इसमें नहीं रखना है ना, इसमें नहीं रखना, ये तो n + 1 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ भी -1 रख दो। अब बचा -2 भी रखो, -2 यहाँ रख दो, और -2 + 1 यहाँ रख लो, और यहाँ नहीं रखना कुछ भी, है ना, जो जिसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो बचा क्या, 1/2 और 2 2n बच जाएगा। ये भाई 2 तो ये बचा और 1 ये बचा, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस के ही ये बचेगा, -1 बच रहा है,
माइनस के 1/n+1 ये बच रहा है, और प्लस आप जिसको देखेंगे तो -1 तो ये है और -2 ये है, तो प्लस के 1/2 हो जाएगा n+2। तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गया इसका? 1 आपके लिए कितना 2n माइनस 1/n+1 प्लस 1/2n+1 हो गया। अब जब हम पहली टर्म देखेंगे t1, तो t1 टर्म देखने के लिए हमें क्या n बराबर 1 रखना पड़ेगा, तो 1/2 माइनस 1/3 ये हो गया, प्लस 1/2 और 3 6 हो जाएगा। भाई 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और आपके लिए 2 हो जाएगा कुल मिला के। ये कितना हो जाएगा? 1 रखने से 2। तो हमारे पास अब t2 दूसरी टर्म रखो, 2 रखो तो 1/4 हो जाएगा, और माइनस के 1/2 रखने पर ये 3 हो जाएगा, और प्लस के ये कितना हो जाएगा? भाई 2 रखोगे तो 2 रखने पर ये कितना बचेगा आपके लिए? 2 रख दो यहाँ पर, तो 2 रखने पर ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा 1/8। ऐसे आप t3 निकालो, t3 3 रखोगे तो 1/6 हो जाएगा, और माइनस के 1/3 रखने पर 1/4 ये हो जाएगा, और प्लस के आपका 1/3 रखने के 3 2 5 दूनी 10 ये हो जाएगा। जब हम इस सीरीज को देखते हैं और सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास देखिए ये तो कैंसिल होगा ही होगा यहाँ से। अब देखिए 1/3 ये है हमारे पास, 1/4 ये है हमारे पास, तो कुल मिलाकर जो बचने वाला है वो कितने बचने वाला है? तो ये कुल मिलाकर जब हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट में, तो लास्ट में जो है 1/4 के बराबर ही बचने वाला है, और कोई भी, क्योंकि 1/4। अब देखिए यहाँ से t3 हो गया, अगर t4 निकालने लगते तो क्या होता? t4 निकालने लगते तो क्या होता? 1/8 हो जाता ये, और माइनस के 1/t कितना निकाल रहे हैं? 3 5 हो जाता ये, ठीक, और प्लस यहाँ से 3 और 1 4, सॉरी 4 हो जाता, ठीक, 1/4 हो जाता, प्लस अब हम कितना रख रहे थे? 4 4 2 6, 6 दूनी 12 हो जाता। तो ये सीरीज इस तरीके से लगातार ही चलती रहती। अब जब लगातार ही चलती रहती तो लास्ट में क्या है, इसका जब फाइनल रिजल्ट देखते, क्योंकि ये सीरीज तो ऐसी बनती रहेगी, अब जब आगे तक बनती रहेगी तो आपका लिए t2n देखें, tn तो वो 1/2n माइनस के 1/n+1 प्लस के 1/2n+2 ये बन रहा है। जब ये बन रहा है तो जब हम इसमें देखेंगे सारी टर्म को तो सब आपस में कैंसिल हो रही हैं। भाई ये इससे कैंसिल हो जाएगी, 1/6 दोनों इससे मिलके कैंसिल हो जाएंगी, ऐसी ये 1/4 और ऐसी बाकी सब कैंसिल हो जाएंगी। तो लास्ट में बस एक बचने वाला है, ये भी 1/4। तो इसका आंसर भैया 1/4 ही होगा, और कोई तरीका नहीं है इसको निकालने का, या तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि इतना इतने का इनफाइनाइट। देखिए जब भी ऐसी सीरीज बने तो इसे हम लिख सकते हैं 1 - 1/2, इसको लिख सकते हैं माइनस के 1/2 माइनस के 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस के 1/4 माइनस के 1/4 माइनस के 1/5, ये लिख सकते हैं। तो जब हम इसको देखेंगे तो 1 - 2/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/3 हो जाएगा, ऐसी माइनस के 2/4 हो जाएगा। अब जब यहाँ से 1 माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 1/2 बचा, और प्लस के कितना बचा? माइनस भी कॉमन ले लिया आपने, तो माइनस भी जब आपने कॉमन ले लिया, या आप प्लस कॉमन लो माइनस मत लो, तो माइनस के 1/2 बचेगा, और प्लस के 1/3 बचेगा, माइनस के 1/4। अब इसमें आप क्या काम करो, आप एक काम कर लो, यहाँ से 1 जोड़ लो, 1 जोड़ लो अपने पास से, 1 आपने जोड़ लेना है और 1 ही आपने घटा लेना है। तो ये log 2 का मान बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 + 2, और ये बन जाएगा log 2 ई बेस पर 2 का मान इतना। ये log ई बेस पर 2 की सीरीज होती है, और माइनस के 1 ये बचा, तो ये बचा 1 + 2 log ई बेस पर 2 माइनस के 2, तो बचा 2 log ई बेस पर 2 और माइनस के 1। ऐसा कुछ बन रहा है कि हाँ सी बन रहा है। जीआईसी प्रवक्ता 2015 में ये पूछा गया, log की सीरीज को आपको इसमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखिए, ये हमसे पूछा जा रहा है, देखिए पहली बात तो इसे मॉडुलस में ही लेंगे, मैंने अभी बताया जैसे कि, और दूसरी बात जब सीरीज बनाएंगे un, तो un तो बनेगी -1 की पावर n+1 की फॉर्म में,
और ये n प्लस वन बनेगा और बटे n बनेगा। जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस लेंगे तो n प्लस वन अपॉन n बन जाएगा। तो जब हम bn का मॉडुलस लेंगे तो ऊपर की हाईएस्ट टर्म नीचे की हाईएस्ट टर्म वन अपॉन n की पावर जीरो। कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे वन अपॉन n की पावर p से, और p का मान जीरो आ गया, जीरो लेस देन इक्वल टू वन है तो डाइवर्जेंट हो गया। लेकिन डाइवर्जेंट कैसा होगा, बट नोट, हाँ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा। कन्वर्जेंट तो होगा बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होता, जब ये कन्वर्जेंट आता, लेकिन ये डाइवर्जेंट आ रहा था, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सीडेंटली और एब्सोल्युटली लेते हैं। अगला है un, हमें दे रखा है, देखिए यहां से un है x की पावर n बटे n की पावर थ्री प्लस वन समेशन n बराबर वन से इन्फिनिटी, ये दे रखा है। हमें ये बताना कैसी सीरीज है, तो जब हमें ये बताना ही है कैसी सीरीज है तो हम un प्लस वन निकाल लें, इसका वो हो जाएगा x की पावर n प्लस वन और n प्लस वन की पावर थ्री और प्लस के वन। अब जब आप डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाओगे, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस वन, जब हम इसमें ये लगाएंगे तो ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un का मान है, un का मान x की पावर n बटे n की पावर थ्री प्लस वन। अब देखिए x बराबर पैसे भी वन पर पूछा है तो इतना काम करना नहीं, ये भी देख लेना भाई, x बराबर वन पर पूछा है तो un जो बन जाएगा वो वन अपॉन n की पावर थ्री प्लस वन ही बन जाएगा, क्योंकि x का मान वन रख देंगे तो डी लैम्बर्ट मत लगाना। तो यहाँ से bn जो हो जाएगा वो वन अपॉन n की पावर थ्री हो जाएगा। कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, वन अपॉन n की पावर p से, तो p का मान तीन, तीन ग्रेटर देन वन है तो कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ग्रेटर देन वन पर आंसर क्या होता है, कन्वर्जेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि इस सीरीज के बारे में बताइए, जबकि यहाँ माइनस है बाकी सब जगह प्लस है। तो इसमें देखिए कुछ तो दिक्कत है, या तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसे देखेंगे कि कैसा है, तो अगर हम इसका un निकालें तो वो हो गया माइनस वन की पावर n प्लस वन, वन अपॉन, क्योंकि वन का स्क्वायर लिख सकते थे तो ये n का स्क्वायर चल रहा था, ऐसे हम इसको n स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते थे। तो जब हम इसका मॉडुलस देखेंगे un तो वो हो गया वन अपॉन n स्क्वायर, और vn देखेंगे तो vn भी आपका वन अपॉन n स्क्वायर हो गया। तो कंपेयर करेंगे किससे, वन अपॉन n की पावर p से, तो p का मान आपका क्या हो गया, टू, टू कैसा है, ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन पर कन्वर्जेंट होता है, बेसिकली ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होनी चाहिए थी, सीरीज क्या होनी चाहिए थी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, या फिर यहां पर भी प्लस होना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, अगर कन्वर्जेंट जब होगा ये यहां पर भी प्लस होगा, बाकी और कहीं भी माइनस नहीं है ना। नेक्स्ट है कि द सीरीज इतना है एक्स स्क्वायर एक्स लोग एक्स, यानी हमें सीरीज दी हुई है एक्स लोग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लोग टू एक्स, है ना, प्लस ऐसे ही x की पावर n और log nx, ये दिया हुआ है। तो अगर मैं इसका आपके लिए क्या लिखने लगूं, अगर मैं इसका un लिखने लगूं तो इसका un क्या बनेगा भाई, इसका un लिखने लगूं तो वो बनेगा x की पावर n, देखिए वन टू थ्री बन रहा है, और log nx ये आपको दिया ही हुआ है। तो अब हम इसमें अगर हम ऐसे पता लगाएंगे, तो ऐसे पता लगाने में तो हम नहीं लगा सकते, तो डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट अगर इसमें लगाएंगे तब हमें क्लियर होगा। तो हम un प्लस वन निकाल लें जरा, तो वो हो गया x की पावर n प्लस वन और log n प्लस वन और x, ये कंडीशन हो गई। अब डी लैम्बर्ट लगाओगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और un बटे un प्लस वन लगा दो, तो जब आप लगाओगे तो हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x की पावर n log nx बटे x की पावर n प्लस वन और log n प्लस वन x, ये कंडीशन बनेगी भाई। जब ये कंडीशन बनेगी तो हमारे पास कितना बचने वाला है, क्योंकि ये सब तो आपका सेम वैल्यू देगा, तो हमारे पास यहाँ से कट के बस ये x पावर बच जाएगी वन अपॉन एक्स, क्योंकि ये तो सेम एग्जैक्ट वैल्यू देगा इनफाइनाइट पर दोनों ही, तो दोनों का क्या हो जाएगा आपके लिए, वैल्यू कट जाएगी, वन ही आ जाएगा। तो वन अपॉन एक्स, अब देखिए ग्रेटर देन वन पर कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट के लिए पूछा तो इसका मतलब x लेस देन वन, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा, x का मान लेस देन वन रखेंगे तो ये आपके लिए कन्वर्जेंट आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए ये कहा कन्वर्जेंट, बट हाँ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के बारे में, डाइवर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, बट आप देखिए ये प्लस माइनस में तो चल नहीं रहा आपके लिए, प्लस माइनस में चल नहीं रहा, तो un निकाल लो डायरेक्ट, un निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा un, हम देखेंगे तो
यू एन जो आ जाएगा 1 देखिए स्क्वायर रूट एन वन लिख सकते थे स्क्वायर रूट एन। तो यहाँ से कंपेयर जब हम करेंगे इसकी कंपेयर किससे 1/n की पावर 1/2 की। भाई ये n की पावर 2 हो गई, बी एन यही हो गया ना भाई। बी एन निकालो या मत निकालो इस टाइप की फॉर्म में, बी एन यही हो गया। बी एन कितना हो गया 1/n की पावर 1/2। तो कंपेयर जब आप करोगे इसकी 1/n की पावर p से, तो p का मान कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 1 से तो छोटा ही है, 1 से छोटा है तो आपका कैसा आ जाएगा डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी भाई सीरीज, कैसी हो जाएगी डाइवर्जेंट, क्योंकि इसमें प्लस माइनस टाइप का तो कुछ है नहीं, तो एब्सोल्युटली को तो छोड़ो। नेक्स्ट ना का कोस 1/n। देखिए जो कोस वाली फॉर्म होती है इनका हम एक्सपेंशन खोलते हैं। इसका एक्सपेंशन होता है 1 - 1/2 के का स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल। कोस एक्स का एक्सपेंशन खोलना है, कोस एक्स का होता है 1 - x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो ये 1/n की पावर 3/3 फैक्टोरियल इस तरीके से बनेगा। जब ये बनेगा तो इसमें फर्स्ट टर्म लेते हैं, तो वी जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है 1, तो इसे 1/n की पावर 0 लिख लें। कंपेयर किससे करा दें, कंपेयर करा दें 1/n की पावर p से। तो p का मान क्या आ गया 0। 0 आपके लिए कैसी वैल्यू है लेस देन 1, तो लेस देन 1 पर तो आपका क्या होता है डाइवर्जेंट। तो कोस 1/n जो होता है वो डाइवर्जेंट होता है। जो एक्सपेंशन खोलने के बाद पहली टर्म आती है वही हमारी bn होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए ये भी इसी टाइप की कंडीशन है। ये हमें क्या दे रखा है समेशन आपके लिए n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट, और साइन आपके लिए पाई बटे n की पावर p। जब इसका एक्सपेंशन हम खोलेंगे तो वो हो जाएगा साइन x का एक्सपेंशन खोलो भाई, साइन x का एक्सपेंशन खोलोगे तो क्या होता है x माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल इस तरीके से। तो ये हो जाएगा पाई बटे n की पावर p माइनस पाई बटे n की पावर p की पावर 3/3 फैक्टोरियल ये होता है। तो पहली टर्म बी एन होती है, मैंने बताया जैसे कि पाई बटे एन की पावर पी। तो p अब कंपेयर करेंगे इससे, क्योंकि देखिए पाई का मान का तो पाई तो अब बी एन निकालेंगे तो पाई तो छोड़ ही देंगे, क्योंकि पाई एन की फॉर्म में तो है नहीं, तो हम तो सिर्फ 1/n की पावर p लेंगे। अब p लेंगे तो इसमें आपका कंपेयर p का मान ग्रेटर देन 1 पर आपके लिए कन्वर्जेंट होता है जैसा हम जानते हैं, और p लेस देन इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट होता है जैसा हम जानते हैं। तो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ये हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में प्रिंट होते हैं। नेक्स्ट है कि इस सीरीज के बारे में बताइए। देखिए दो तरीके हैं, या तो इसका एक्सपेंशन खोल लो या आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो जब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे n+1 माइनस स्क्वायर रूट एन का, ये है ना स्क्वायर है, स्क्वायर है भाई इसमें, क्योंकि पूरा n+1 का नहीं, ये गलत है प्रिंट। क्वेश्चन देखिए ये बनना चाहिए, इसमें जो un बनना चाहिए मैं आपको ठीक से लिखता हूँ, इसमें un जो बनना चाहिए स्क्वायर रूट n+1 माइनस स्क्वायर रूट n बनना चाहिए। तो जब हम इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे n+1 प्लस स्क्वायर रूट n गुणा स्क्वायर रूट n+1 प्लस स्क्वायर रूट n से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर बनेगा n+1 माइनस के n, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। नीचे बनेगा n+1 प्लस स्क्वायर रूट n, ये कट गया। यहाँ से 1/, भाई पावर लेंगे अगर हम bn निकालेंगे तो bn जो हमारा बनेगा वो bn बनेगा 1/n स्क्वायर रूट n। तो ये बन जाएगा 1/n की पावर 1/2। तो यहाँ से कंपेयर जब हम करेंगे 1/n की पावर p से, तो p का मान 1/2 आ जाएगा, 1/2 लेस देन 1। तो आपका कैसी सीरीज आनी चाहिए डाइवर्जेंट। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इनका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कौन, ये तो ऑक्सीलेटरी होती है प्लस माइनस। अब देखिए इसमें निकालिए विद मोड के साथ, जब विद मोड के साथ इसको देखोगे तो ये तो आपका +1 ही हो जाएगा, ये बचा 1, तो p का मान 1 आ गया, तो ये तो डाइवर्जेंट हो गई, तो ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 1/n की पावर 1/2 आ गई, तो p का मान 1/2 आ गया, तो ये भी नहीं हुआ। यहाँ बन जाएगा देखिए, क्योंकि ये p का मान आ गया 2, p का मान 2 ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को बस सिर्फ ऑप्शन से हम निपटा सकते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये सीरीज दे रखा है, पहले इसका un बनाओ भाई। जब आप इसका un बनाओगे तो un जो आपका बनेगा वो बनेगा a प्लस nx की पावर, देखिए यहाँ क्योंकि 1 लिख सकते हैं और इसकी पावर भी 1 n, और बटे क्या बनेगा n फैक्टोरियल। अब आप इसका un+1 बनाओ,
यू एन प्लस वन हो जाएगा ए प्लस एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन का फैक्टोरियल। यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें क्या काम करें, यहाँ से देखिए काम ये करिए कि यहाँ से जब आप डी लैम्बर्ट लगाएंगे, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो आप लगाएंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और यू एन बटे यू एन प्लस वन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और ये हो जाएगा ए प्लस एन एक्स की पावर एन बटे एन फैक्टोरियल। ये इंटरचेंज होकर ऊपर पहुंच जाएगा, एन प्लस वन का फैक्टोरियल यहाँ और ये ए प्लस एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन हो जाएगा। जब यहाँ से देखेंगे तो ये बनेगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से आप कॉमन ले लो एन एक्स पूरा, ठीक है, एन एक्स पूरा कॉमन ले लो, एन की पावर एन और एक्स की पावर एन बाहर आ गया, तो बचा कितना, बचा वन प्लस ए बटे एन एक्स की पावर एन बचा। यहाँ से भी एन प्लस वन को बाहर निकाल लो और एन फैक्टोरियल अंदर लिख लो बटे एन फैक्टोरियल, ये भी यहाँ से ले लो एन प्लस वन एक्स की पावर पूरी बाहर आ जाएगी एन प्लस वन, क्लियर। और यहाँ से जो बचा ये बचा ए बटे एन प्लस वन एक्स प्लस वन की पावर एन प्लस वन बचा, तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट गया। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए यहाँ एन प्लस वन जैसे ये है ना, इसकी पावर आप निकालिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन की पावर एन एक्स की पावर एन और ये एन प्लस वन ऐसे लिखा रहने दो, और ये बना वन प्लस ए बटे एन एक्स की पावर एन बटे, इसे हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ से एन की पावर एन प्लस वन बाहर निकाल लो, क्लियर, एन प्लस वन और बचेगा कितना भाई, ये तो एन की पावर एन प्लस वन यानी वन प्लस वन अपॉन एन की पावर, वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन तो एक बचेगा और वन प्लस वन अपॉन एन एक बचेगा, और ये तो पूरा बच ही रहा है ए प्लस एन प्लस वन एक्स प्लस वन की पावर एन प्लस वन, ये बच रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपके लिए एन प्लस वन से ये पूरा, क्योंकि यहाँ से भी एन कॉमन ले सकते थे, तो वन प्लस वन अपॉन एन, तो ये पूरा कंप्लीट इससे और ये पूरा खत्म हो गया। अब देखिए इसका जो मान बन रहा है, इसका मान और इसका मान बिल्कुल सेम वैल्यू देगा, बस बचेगा क्या, ये आपके पास बचेगा, लेकिन इसमें जो पावर बच रही है वो नीचे ही तो आपकी बच रही है। अब कन्वर्जेंट हमें देखना है, तो ये बच रहा है हमारे पास, देखिए एक्स की पावर एन तो ऊपर बच रही, एक्स की पावर एक, एक्स की पावर भी तो थी यहाँ, एक्स की पावर एन प्लस वन थी ना, यहाँ एक बच गई, एक ये बचा और ई ये बचा, यानी वन अपॉन एक्स ई बचा। देखिए ये तो सेम वैल्यू हो गई, एक ई ये बचा और एक एक्स की पावर वन बचा यहाँ से, तो वन अपॉन ई एक्स बचा, ग्रेटर देन वन पर कन्वर्जेंट होता है, तो एक्स लेस देन वन अपॉन ई आ गया, एक्स लेस देन वन अपॉन ई पर ये आपका कैसा आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का द इनफाइनाइट सीरीज इतना इतना कन्वर्जेंस है इफ, तो ये बचेगा क्या, वन को चाहे यहाँ छोड़ दो या वन को आप छोड़ दोगे तो ये यहाँ से लोगे तो यू एन जो बनेगा वो बनेगा एन प्लस वन, क्योंकि दो से स्टार्ट कर रहे हो, एक पहली टर्म छोड़ सकते हैं, तो एक्स की पावर एन ये बनेगा, यानी एन प्लस वन की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एन ये बचेगा। तो अब देखिए इसमें हमें बताना है एक्स के मान के लिए, तो आप समेशन यू एन प्लस वन लगाओ तो हो जाएगा एन प्लस टू और एक्स की पावर एन प्लस वन। अब जब आप लिमिट लगाओगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बटे यानी डी लैम्बर्ट लगाओगे यू एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन का मान है एन प्लस वन एक्स की पावर एन बटे एन प्लस टू और एक्स की पावर एन प्लस वन, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन कॉमन ले लो, वन प्लस वन अपॉन एन ये बचा, और यहाँ से भी दो एन कॉमन ले लो तो वन प्लस टू अपॉन एन ये बचा है ना, तो ये इंटू एक्स बचा, ये तो सब कट जाएंगे और ये वन आ जाएगा, यानी वन अपॉन एक्स, जो ग्रेटर देन वन पर कन्वर्जेंट होता है, यानी वन अपॉन एक्स ग्रेटर वन आ गया तो एक्स लेस देन वन आ गया, यानी एक्स लेस देन वन, यानी मोड नहीं होगा, ठीक है, फॉर निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स ओनली, यानी इसका आंसर जो हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, इसका आंसर हम लगाएंगे 89 का। देखिए इसमें दो चीज़ों की परेशानी है, क्या परेशानी है इसमें, मॉडुलस की कहानी, मॉडुलस तो नहीं बन रहा है क्योंकि एक्स लेस देन बन रहा है, माइनस वन से प्लस बन जाता तब मॉडुलस बनता, तो यहाँ पर मॉडुलस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मॉडुलस मिल भी जाए तब भी आप सी ही लगा देना लेस के लिए। उनका द सीरीज इज अपसारी, डाइवर्जेंट सीरीज कौन सी है इनमें से,
देखिए डाइवर्जेंट सीरीज के देखें पहली टर्म इसमें भी 1/2 ये भी नहीं होगी, ये हो जानी चाहिए पहली टर्म, क्योंकि इसका खोलोगे एक्सपेंशन 1 - 1/3 फैक्टोरियल ये बनेगा। इसका एक्सपेंशन खोलोगे साइन 1/n का, अभी बताया था मैंने। तो यहाँ से बी एन खोलोगे तो बी एन हो जाएगा 1/n। कंपेयर किससे करोगे, कंपेयर करोगे 1/n से, तो p का मान 1 आ जाएगा। p बराबर 1 पर ये कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी के एक क्लासेस और इसकी रह गई है, इसको कंप्लीट करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से आप सब लोग हमसे जुड़े रहें। जो लोग भी हमारे पास नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरीके के और सॉल्यूशन आपको देखने को मिलते रहें। आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट ये है कि आपके लिए संडे 10 बजे से आपकी पूरा वेक्टर एनालिसिस वन शॉट में हम लोग करें, वो वेक्टर एनालिसिस नहीं, आपका वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर पूरा हम वन शॉट में कराएंगे संडे के दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो लोग भी हमसे जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जो लोग भी हमसे पढ़ना चाहते हैं हमारे पास हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, जिसका नाम है ग्रेस एकेडमिक। ठीक है, ग्रेस एकेडमी, इस तरीके का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर शिक्षक बैच 2.0 भी है। अगर पीजीटी के लिए देखोगे तो पीजीटी के लिए भी मिल जाएगा, और एक मैथ विद प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, और मैथ विदाउट प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, विदाउट जीएस भी। जैसा भी आप बैच लेना चाहें उस तरीके का बैच हमारे पास आपके लिए मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।